बाहर क्यों निकली? शर्म की बात है कि नहीं है? कितने शर्म की बात है। पापियों से कुछ नहीं पूछती हो, उनके भी छोड़ा नहीं जाता। जब इनके नेता, इनके कार्यकर्ता महिलाओं के संतरी जी खड़े होकर के वकालत निकालो, मैं चुनाव कैसे जीतूंगी। कुछ चंद दिन बाद जो है वेस्ट बंगाल की चुनाव है और ऐसी में लगातार तमाम सारी पार्टियों की नेताओं की दौरे चल रहे, बंगाल की दौरे चल रहे। और बंगाल में जो है अब बीजेपी पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बंगाल पहुंचे हैं, जहां पर जाकर जो है वहां की जनता से रेखा गुप्ता कहती है एक बार बंगाल में कमल खिलाकर देखे। जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, जिस तरह से ये यहाँ की ममता बनर्जी अपनी फायदा के लिए एसआईआर के मामले को लेकर अपनी घुसपैठियों को बचाने के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए खुद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है लड़ने के लिए और खुद जो है वकील बनकर लड़ती है। लेकिन जब यहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं तो ममता बनर्जी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। इस पर जो है रेखा गुप्ता ममता बनर्जी की शासन को लेकर जो है उन्होंने निशाना साधा है, जो किस तरह से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। ऐसे में जो है रेखा गुप्ता ममता बनर्जी पर जो है निशाना साधती है, लेकिन क्या वेस्ट बंगाल की जनता बीजेपी पार्टी पर भरोसा करेंगे, जो पार्टी सबसे ज़्यादा इन्हीं की नेतृत्व में, इन्हीं की पार्टी में जो है बहन बेटियों की बलात्कार किस तरह से और दूसरी राज्यों में हो रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, ये तमाम सारी जगहों पर किस तरह जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई आंकड़े बता रहे, जो बीजेपी की नेतृत्व में, बीजेपी की शासन में सबसे ज़्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुई और उन बलात्कारियों को बीजेपी पार्टी बचाने का काम करते। लेकिन इन लोग जो है सबसे ज़्यादा हाथ कंडे अपनाकर जो है वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं। बेटियों की सुरक्षा, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी नारा लगवाकर जो है चुनाव जीतते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं की नेतृत्व में जो है बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते और बलात्कारियों को जो है इन लोग माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर जो है स्वागत करते। और वही रेखा गुप्ता जो है जाकर ममता बनर्जी की नेतृत्व पर, उन्हीं की शासन पर सवाल खड़े करती है और वहाँ की जनता से कहती है जो ममता बनर्जी अपनी फायदा के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए, घुसपैठियों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है और खुद वकालत करती है। लेकिन जब यहाँ की बहन बेटियों के साथ ऐसा होते हैं, बलात्कार होते हैं, बेटियों को नोचने का काम करते हैं, तो फिर ममता बनर्जी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। तो ये रेखा गुप्ता जो है वहाँ की जनता से कह रहे, क्या लगते हैं बंगाल की जनता इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है जो बीजेपी की इन्हीं बातों पर आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है इस देश में जो बीजेपी की शासन में क्या कुछ हो रहा है। खैर, बंगाल की जनता समझदार है, वो तय करेंगे जो उनको कौन सी सरकार चाहिए। लेकिन ऐसे में रेखा गुप्ता क्या कुछ कहती है, वहां जाकर एक बार सुने। बाहर क्यों निकली? शर्म की बात है कि नहीं है? कितने शर्म की बात है। पापियों से कुछ नहीं पूछती हो, उनके बारे में कुछ नहीं कहती हो और बेटियों के बारे में इल्जाम लगाती हो। ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या? ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या? कौन भूल सकता है कलकत्ता कैंपस की उस इंजीनियरिंग छात्रा के ऊपर हमले की बात को? भूल सकते हो क्या? जब नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म होता है, जब बुजुर्ग महिलाओं तक को भी छोड़ा नहीं जाता, जब इनके नेता, इनके कार्यकर्ता महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, जब घुसपैठियों की वकालत की बात आई तो ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई, काला कोट पहन के वकालत कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी। जब इन बच्चियों की आवाज उठानी थी तो कहां चली गई थी ममता बनर्जी? मैं पूछना चाहती हूं, कब इनके मुंह में एक शब्द नहीं आया? कब इन्होंने इतनी सी आवाज नहीं निकाली और घुसपैठियों की वकालत करने के लिए दिल्ली पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्यमंत्री। तो आप इस पर आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।